नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए अहियापुर थाना के दरोगा सदरे आलम। जाल बिछाकर निगरानी टीम ने कार्रवाई को दिया अंजाम। किराना सामान लाने घर से निकले दुकानदार का पेट से लटका मिला शव, मचा कोहराम। और शहर के एक बड़े वकील के घर भीषण चोरी, नकदी समेत 30 लाख की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पटना विजिलेंस की टीम ने मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में तैनात 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर मोतिहारी निवासी सदरे आलम को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दरोगा सदरे आलम अहियापुर के सिपाहपुर की महिला तबस्सुम आरा से उसके बेटे का केस से नाम हटाने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। महिला तबस्सुम आरा ने इसकी शिकायत पटना निगरानी की टीम को कर दिया। फिर क्या था? पटना निगरानी के डीएसपी सुरेंद्र कुमार अपना जाल बिछाकर 0 माइल चौक स्थित गायत्री होटल के समीप से रिश्वत लेते सदरे आलम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व भी सदरे आलम पर अहियापुर थाने में कई गंभीर आरोप लग चुका है। सदरे आलम 2020 से अहियापुर थाने में प्रतिनियुक्त हैं। नाम डाल दिया, कहा आप पैसा भरा, 2 महीना से हमको सोने नहीं देता। मैंने क्या नाम है बच्चा का? मोहम्मद आजाद। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? तबस्सुम आरा। कहाँ घर हुआ? बड़ा जगन्नाथ सिपाही। तो आपके बच्चे क्या नाम हटाने के लिए पैसा मांगा? हाँ। कि ना पैसा दोगी तब नाम? हाँ, नहीं तो हम तुम्हारे बेटा के, हमको ऊपर से एसपी सर भेज रहे हैं खबर, हम तुम्हारे बेटा को फंसा देंगे। कितना और इनको पैसा का डिमांड वगैरह होता है? 10,000। 10,000 का आज पैसा लेकर के बुलाया था? जी। कहाँ पे? गायत्री होटल के पास, गायत्री होटल चाय दुकान। और उनको गांव में गलत संबंध है कुछ लोगों से। उनके यहाँ इनको जान आना है, वो लोग भी संबंध किससे है? सदरे आलम का। जो दरोगा जी है? हाँ। हमारे साथ बात करने के लिए निगरानी डीएसपी है। सर, कैसे इस ऑपरेशन को पूरा सर कर पाए हैं, क्या इसमें जानकारी मिली थी? जानकारी थी, तबस्सुम आरा नाम की लेडीज जा करके निगरानी पटना में शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारे लड़का का नाम हटाने के नाम पर वहाँ के अहियापुर के सब इंस्पेक्टर ये सदरे आलम के द्वारा 10,000 रुपया की रिश्वत की मांग की जा रही है। इसका जांच कराया गया हमारे निगरानी विभाग ऑफिस से। जांच में बात सही पाई गई और उसके बाद धावा दल के टीम का गठन करके आज उनको वही 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से सर गिरफ्तारी हुई? मुजफ्फरपुर 0 माइल से। 0 माइल। जो पीड़ित कंप्लेन करता है क्या बता रहे थे? लगातार उनके द्वारा पैसा के डिमांड, धमकी की बात उन लोग बता रहे हैं। धमकी उनकी की बात नहीं होती है। धमकी की बात क्या होती है? और केस वगैरह में ये लोग जनरली मांगता ही है, वही मांगा गया था इनके द्वारा। वो जाकर के शिकायत की निगरानी में, हम लोग जांच उसका कराए, जांच कराने में सही पाया गया, आज उनको गिरफ्तार किया गया लेते हुए। रंगे हाथ पकड़ा? रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आगे सर कार्रवाई कोर्ट में प्रस्तुत? हाँ, कोर्ट में प्रस्तुत होंगे, जेल जाएंगे, इन पर चार्जशीट होगी। निगरानी डीएसपी को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि अहियापुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सदरे आलम को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सदरे आलम ये वही सदरे आलम है पिछले दिनों जिस पर एक लड़की ने भी गंभीर आरोप लगाया था, छेड़खानी का आरोप लगाया था, अश्लील फोटो डालने का आरोप लगाया था। ये वही सदरे आलम है जिसे निगरानी ने आज 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। फिलहाल उन्हें जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, 10 न्यूज, मुजफ्फरपुर में नकली सामान बनाने का कारोबार जोरों पर है। कुछ दिनों के अंतराल पर अक्सर इसका भांडाफोड़ होता है। ताजा मामला एक चर्चित ब्रांड के नकली कफ सिरप बनाने का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। हालांकि धंधेबाज फरार हो गए।
गुरुवार को औराई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर चौक के समीप छापेमारी की। पुलिस को ये सूचना थी कि बाहर का व्यक्ति ऑटो पर बोरा में संदिग्ध सामान लेकर किराए का मकान खोज रहा है। उसकी गतिविधि से वह संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। जानकारी मिलते ही थानेदार दलबल के साथ धावा बोला। वहां से बोरे में भरा हुआ भारी मात्रा में रैपर और बोतल बरामद हुआ। इस पर विभिन्न चर्चित ब्रांड का रैपर लगा हुआ था। बोतलों में कफ सिरप भी था। थानेदार ने इसकी जांच करवाई तो पता लगा कि ये नकली कफ सिरप है। इसे जब्त कर लिया गया। आरोपित धंधेबाज की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भारी मात्रा में सामान बरामद होने से पुलिस का कहना है कि जब्त किया गया नकली सिरप करीब 10 लाख से अधिक का है। पुलिस ने आशंका जताई कि जिले के अलावा बाहर भी उसने दवा दुकानों में इसकी सप्लाई की होगी। है कि वो सूचना मिला है थाना प्रभारी के कि रामपुर में अवैध सामान रखा हुआ है और वो गुप्त सूचना में थाना प्रभारी गए तो देखे कि बहुत सामान में झोला में थैला में रखा हुआ है और खोल के देखा गया तो कफ सिरप रखा हुआ है और ये पब्लिक से छानबीन किए तो कोई नाम बताना नहीं चाहा। प्रयागराज में लगभग कितने की सामग्री होगी? लगभग अब दावा है कितना का होगा नहीं बता सकते। कितनी मात्रा में? भारी मात्रा में। अच्छा, क्या क्या सामान है उसमें बरामद में? बरामद में है कफ सिरप का शीशी है, कफ सिरप का अथी है, दावा है और ओकरा से सैंपल ये सटा हुआ वो है। यही सब आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है? पुलिस छानबीन कर रही है, जांच में लगा हुआ है पुलिस। कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले पे? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। किनके ऊपर प्राथमिक दर्ज की गई है? अज्ञात के ऊपर। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन चोरों के द्वारा लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया जा रहा है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। बेखौफ चोरों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नया टोला स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर प्रसाद सिंह के बंद घर का ताला तोड़कर कैश समेत 30 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना के संबंध में अधिवक्ता नवल किशोर ने बताया कि इलाज करवाने के लिए वह सब परिवार पटना गए हुए थे। इसी दौरान घर में घटना घटी है। मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यहाँ तो पूरा चोरी क्या, पूरा सामान ही उठा के ले गया। अच्छा, कहाँ गई थी आपको? कैसे पता? नहीं, हम तो उड़ीसा में रहते हैं। अभी बाबूजी का तबीयत खराब हुआ था ना, तो पटना आए थे। अच्छा, तो आज आए थे घर देखने के लिए कि थोड़ा सा पौधा वौधा है। बाबूजी बोले जाओ देख के आओ। तब आए तो देखे कि सारा टूटा हुआ है, खुला हुआ है, सब चोरी किया हुआ है। क्या ले गया? गोल्ड का बहुत ज्वेलरी था, सिल्वर का बहुत ज्वेलरी था, फिर पुश्तैनी जो बहुत चीज़ था जो लॉकर में हम नहीं रख सकते थे, बड़ा बड़ा सब था। शादी का जेवर शादी का था, मेरी शादी का था, माँ के शादी का था। सब ले गया? सब ले गया। लगभग कितना नुकसान हुआ? 30-35 के आसपास होगा, लाख। कैश वगैरह भी था? नहीं, कैश तो कम था, कैश नहीं था, कैश ज़्यादा नहीं था। ज्वेलरी सारा। कितना दिन मकान बंद था ये? 7 दिन हुआ है। क्या जानकारी मिली? हम बीमार चल रहे थे, इसलिए 22 सितंबर को मैं इलाज के दरमियान पटना इलाज के लिए गया। और चूँकि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, पत्नी नहीं है, 2 स्टाफ के साथ रहता हूँ, एक ड्राइवर और एक उपेंद्र महतो और एक हमारा स्टाफ जो खाना बनाता है गोविंद कुमार। तीनों आदमी साथ हम पटना गए इलाज के लिए और वहीं पर हम ठहरे हुए थे इलाज के दरमियान अपनी बेटी के यहाँ। तो मेरी पुत्रवधू उड़ीसा में, उनके पति इंजीनियर हैं, जनरल मैनेजर हैं, वो जब आई यहाँ पर आज सवेरे दिन में, तो यहाँ से खबर गया कि तो ग्रिल तोड़ करके और उनके रूम में का और मेरे रूम का तीनों अलमारी तोड़ करके उसका एक खोल करके
क्या कहते हैं, अलमारी तोड़ करके, लेकिन लॉकर खोल करके दोनों का, और उसमें से सोने का जेवरात और अतरदान, सोने का भारी अतरदान गुलापास और कैश हम अपने, चूँकि इलाज के लिए जा रहे थे तो हम इसमें अलमीरा में 5,000 हम कैश छोड़ करके गए हुए थे, और बहुत सारी अंगूठियाँ, कम से कम 10-15। लगभग कितने का सोना ले गया होगा, कितना नुकसान हुआ होगा? इतना नुकसान हुआ होगा, अब क्या कहें हम, कभी अब अतरदान प्लस हम बेचे नहीं, उसका दाम भी नहीं जानते हैं। मोतीपुर थाना इलाके के मोहम्मदपुर गांव के समीप आम के बगीचे में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मृतक की पहचान मोतिहारी जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के लाल छपरा गाँव निवासी 40 वर्षीय सुरेश शाह के रूप में हुई है। सोशल मीडिया पर चल रहे खबर के आधार पर परिजनों ने एसकेएमसीएच पहुंच पहचान की। शव देखते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि घर पर एक किराने की दुकान है, जिसका सामान लेने और दुकानदार को पैसे देने के लिए साहिबगंज गए थे। परिजनों ने बताया कि कल दोपहर 3 बजे घर से निकले थे। शाम 5 बजे तक उनसे फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन कुछ ही देर बाद फोन करने पर फोन रिसीव नहीं हो रहा था। देर रात तक इंतजार कर आखिरकार इस बात की जानकारी स्थानीय थाना को दी। वहीं आज यह घटना सामने आ गई। इस मामले में पश्चिमी डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। छानबीन की जा रही है। 2:30 से 3 बजे करीब में केसरिया निकले, तो सामान के लिए और महाजन को पैसा देने के लिए वहाँ भी हिसाब उसाब दिए लिए। फिर साहिबगंज आए। साहिबगंज आने के बाद में एक दुकानदार है, उनसे मुलाकात हुआ, उनको पैसा दिए लिए। उसके बाद में फिर बैक हुए, जिस रूट से आए उसी रूट में पैदल चले। सीसी कैमरा बता रहा है। वहाँ से फ़ोन लगा, बच्चा लोग फ़ोन किया, लोग कहाँ पे हैं, तो सभी खरीद के भेज दीजिए। उसके बाद में फिर थोड़ा सा समय बीता, फिर फ़ोन किया, लोग फ़ोन लगा, फिर फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद में मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद में बंद हो गया। फिर दुकान पर से मेरा चचेरा भाई हैं, वो आए, पता लगा, तो हम लोग निकले साहिबगंज की तरफ। दुकानदार के पास में गए, उनसे भी पूछताछ किए हम लोग। पूछताछ करने के बाद में फिर हम लोग चारों तरफ घूमे घूमे। उसके बाद में कोई आता पता नहीं था। वीडियो जब वायरल हुआ तो मालूम हुआ से फला जगह पे ऐसा ऐसा लाश है, तो हम लोग पहुँचे। उसके पहले पुलिस वाले लाश को ले लिए थे अपने अंडर में। फिर उनके पास थाना पे गए, तो भेज दिए, जाइए मुजफ्फरपुर पोस्टमार्टम में। बस हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं। क्या शक लग रहा है आप लोगों को? अभी तक तो शक कुछ नहीं कह सकते हैं सर। क्या है, आत्महत्या है कि हत्या है? हत्या है। हत्या करके पेड़ पे लटका दिया? जी, हत्या है। किससे दुश्मनी थी इनकी? अभी तक तो हम लोगों में से कोई सुराग नहीं मिला है। सुराग ढूंढा जाएगा। ये आज सुबह सुबह एक खबर मिली कि मोतीपुर में एक डेड बॉडी है मिली है, अज्ञात शव था, तो उसे वहाँ से लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज दिया गया है। वहाँ के परिजनों को भी खबर उनके कर दिया गया है, क्योंकि वो पता चल गया किसका शव है, और आगे की कार्रवाई अभी की जा रही है। कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने के लिए कन्हैया कुमार ने पार्टी ज्वाइन की है, ऐसा कहना है राजद के वरीय नेता शिवानंद तिवारी का। गुरुवार को मुजफ्फरपुर आगमन पर जूरन छपरा स्थित जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर वे जनता को बेवकूफ बनाते रहे, और अब अगर जातीय जनगणना नहीं कराते हैं तो वे आने वाले दिनों में हाशिए पर आ जाएंगे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि आरएसएस नहीं चाहती कि देश में जातीय जनगणना हो। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए राजद नेता ने कहा कि अब कांग्रेस बाहरी नेताओं पर ज्यादा भरोसा करने लगी है। आगे देखना है कि कन्हैया कुमार क्या गुल खिलाते हैं। उन्होंने कहा कि कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से तेजस्वी यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रेस वार्ता में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब, गायघाट विधायक निरंजन राय, कांटी विधायक इसराइल मंसूरी,
जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित कई अन्य पार्टी नेता मौजूद थे। नहीं कराने, वहाँ तो क्या नाम है, भारत सरकार नहीं करा रही है, उसके पीछे तो तमाम साफ दिखाई दे रहा है कि आरएसएस नहीं चाहता है कि जातीय जनगणना हो। अब कन्हैया कुमार से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, अब उसमें हम क्या करें। अब कन्हैया कुमार ने ज्वाइनिंग के समय उनका बयान हम देख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को डूबने से बचाना, कांग्रेस रूपी जहाज को डूबने से बचाना, ये ऐतिहासिक दायित्व है और उस ऐतिहासिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। उनका ये कहना है कि बड़ी जहाज नहीं बचेगी तो छोटी छोटी कश्तियाँ भी उसके साथ डूब जाएंगी। अब भला बताइए, ऐतिहासिक जवाबदेही। एक जमाने में कन्हैया कुमार में वामपंथ जो है, सीपीआई जो है, अपना भविष्य देख रहा था। अब जो है कांग्रेस जो है उनमें अपना भविष्य देख रही है। तो हम तो कहेंगे कि भैया कन्हैया कुमार के हाथ में कमान दे दीजिए। 2 साल से कांग्रेस पार्टी में कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है, उनको स्थायी अध्यक्ष बना दीजिए। तो भाई उनको ऐतिहासिक जब जिम्मेवारी महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस रूपी जहाज को डूबने से बचाना है, उनके हाथ में कांग्रेस का पतवार दे दीजिए। देखिए उसको किनारे पर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। भाषण देने की कला में इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कन्हैया जो है काफ़ी आगे हैं, लेकिन भाषण देने से ही जो है वो बदल जाता है। हम तो उनके मुकाबले कहीं ठहरते नहीं है भाषण देने का। यहाँ बहुत लोग जो कह रहे हैं कि हमसे किसी ने सवाल किया कि साहब तेजस्वी जी को प्रॉब्लम है। हम कि तेजस्वी जी को क्या प्रॉब्लम होगा भैया। तेजस्वी के जो उम्मीदवार थे मैंने 2019 में बेगूसराय से, वो सेकंड रहे, कन्हैया कुमार जो है तीसरे स्थान पर। तो चाहिए तो ये था कि कन्हैया कुमार जो है राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार था उसका समर्थन करते हैं। हमको याद है कन्हैया ने कहा था खुद कि गठबंधन अगर हमको उम्मीदवार बनाएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, कहीं तो हम नहीं लड़ेंगे। तो आपने जो सेकुलर वोट था उसको डिवाइड किया, आपने जो है भारतीय जनता पार्टी को मदद किया एक ढंग से 2019 में चुनाव लड़ करके, हमारे कैंडिडेट को आपने हराया। अब जो है देखिए कांग्रेस में गए हैं, वहाँ क्या गुल खिलता है। कांग्रेस के साथ हमारी सहानुभूति है। जिले में 29 सितंबर को हुए दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के 2 ब्लॉक सरैया और मरवन में हुए चुनाव की मतगणना को लेकर लगभग 1000 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 शिफ्टों में पंचायतवार कार्मिक मतों की गणना करेंगे। 2 टेबलों पर प्रति शिफ्ट 10 मतगणना कार्मिक तैनात किए गए हैं। प्रथम पाली के मतगणना कार्मिकों को सुबह 8 बजे और दूसरी पाली के कार्मिकों को दोपहर में मतगणना स्थल पर उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। जिले में बाजार समिति और आरडीएस कॉलेज में मतगणना की जाएगी। हेडक्वार्टर डीएसपी ने बताया कि कल होने वाले मतगणना को लेकर सुरक्षा संबंधी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के 2 प्रखंडों में हुए चुनाव को लेकर 2 जगहों पर मतगणना की जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं, और ताकि हर लोगों का जो सुबह में जो आएंगे, जो भी अभी करता है उसकी टेस्टिंग वगैरह की अच्छी तरह से तैयारी की जा रही है, और मैक्सिमम फोर्स वगैरह डिप्टेशन होगा। उसके लिए ऑर्डर डीएम साहब एसपी साहब का निकल चुका है। 2 जगहों पे काउंटिंग हो रही है सर? दोनों जगह पर पर्याप्त पुलिस ऑफिसर और दंडाधिकारी रहेंगे। मतगणना को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है। मतगणना हम लोग 2 स्थानों पर करा रहे हैं। मरवन प्रखंड के लिए रामदयालु सिंह कॉलेज में मतगणना का कार्य कल प्रारंभ होगा सुबह, और सरैया प्रखंड के लिए बाजार समिति में वज्रगृह और मतगणना केंद्र बनाया गया है। सभी लोगों का डिप्यूटेशन हो गया है। मतगणना कर्मियों का रैंडमाइजेशन होकर के उनको भी सारा अलॉट किया जा चुका है। पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट एंड फोर्स की तैनाती की जा चुकी है, और यातायात स्मूथ हो इसके लिए जगह जगह पर हम लोगों ने ड्रॉप गेट्स, बैरिकेटिंग और जो वाहन के पड़ाव स्थल भी चिन्हित किए गए हैं और बनाए गए हैं, और काफ़ी बेहतर इलेक्शन भी चल रहा है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बेहतर तरीके से मतगणना का कार्य भी संपन्न होगा। इस बार मतगणना में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्येक मतगणना टेबल पर कैमरा भी उपलब्ध है, जो ईवीएम के माध्यम से
जो रिजल्ट्स आएंगे वो कैमरा के माध्यम से उसको कैप्चर कर किया जाएगा और ऑटो टैबुलेशन की व्यवस्था की गई है। ये सभी पारदर्शिता को बढ़ाने की एक बहुत बेहतर पहल है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से मतगणना के कार्य को हम लोग संपन्न कराएंगे। महंगाई हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल से परेशान लोगों को अब मोबिल के बढ़े दाम परेशान कर रहे हैं। बाजार में वो सस्ते में मोबिल खोज रहे हैं, लेकिन सभी की कीमत 250 से अधिक ही है। मोबिल के 1 लीटर की कीमत में 50 से 100 रुपए बढ़ चुके हैं। ऐसे में 2 पहिया, 4 पहिया या कोई भी मशीनरी सामान को चलाना महंगा पड़ रहा है। इसका असर ग्राहकों की पॉकेट पर पड़ रहा है। एक निजी कंपनी में काम करने वाले राजा ने कहा कि हर माह उनकी मोटरसाइकिल में 1 लीटर मोबिल लग जाता है। इस कारण 100 रुपए अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। जवाहरलाल रोड स्थित मोबिल कारोबारी प्रियांशु कुमार ने बताया कि मोबिल के दाम काफी बढ़ गए हैं। इस कारण व्यापार पर इसका असर दिख रहा है। पिछले 15 दिनों में कारोबार में 10% की गिरावट आई है, जबकि मोबिल हर किसी की जरूरत है। अब ग्राहक महंगे की तुलना में थोड़ा सस्ता मोबिल खोज रहे हैं। किसी भी मोबिल का दाम कम से कम 250 है। साधारण में इसकी कीमत 350 से 500 के बीच हो चुकी है। एक कंपनी के मोबिल की कीमत 450 थी, जिसका दाम अब 550 रुपए हो गया है। साथ ही बताया कि हर ब्रांड में 50 से अधिक रुपए की तेजी आई है। उनका जो माल है उसमें प्रति लीटर 80 रुपए बढ़े हैं। अभी दाम में कमी आने की संभावना नहीं है। बहुत ज़्यादा रेट है, हर महीने दाम बढ़ रहा है, इसलिए नहीं खरीदे। कितना मतलब इधर में बढ़ा है? बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दिक्कत हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल का दाम रोज तो बढ़ ही रहा है, साथ में मोबिल का भी दाम आसमान छू रहा है, जिसके चलते स्कूटर चलाने में हमको बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि कम से कम पेट्रोल और डीजल को और मोबिल को जीएसटी में लाए और दाम कम करे, और नहीं तो सरकार के हम लोग खिलाफ रहेंगे। एकदम डमाडोल चल रहा, कुछ बिक्री बट्टा नहीं है जी। कितने बार बढ़ा है ये? हमको तो लगता है बहुत बार, हर महीने बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ हर महीने बढ़ रहा है। 5 रुपये लीटर, 10 रुपये लीटर। कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी अभी तक हो चुकी है? समझिए ना, 60 रुपये लीटर, 70 रुपये, 50-60 रुपये लीटर हो गई अभी तक। पहले के मुकाबले व्यापार में कितना असर पड़ा? पहले कितने का सेल था, अब कितना होगा? बहुत पहले ठीक था, अब तो एकदम डमाडोल हो गया, एकदम बिक्री बट्टा ही नहीं है, आदमी झक मारते रहता है। पानी को लेके भी इफेक्ट पड़ा है, गांव देहात तो कोई कस्टमर नहीं आता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कोविड-19 टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुजफ्फरपुर जिले का मुरौल प्रखंड और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र 100% टीकाकृत हो गया है। प्रथम डोज वैक्सीन का कंप्लीट हो जाने के बाद अब दूसरे डोज को लेकर 2 अक्टूबर को महाअभियान चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि 2 अक्टूबर को लगने वाले मेगा वैक्सीनेशन कैंप में दूसरा डोज जरूर लें। 2 अक्टूबर को विशेष रूप से पूरे ज़िले में हम लोग विशिष्ट टीकाकरण अभियान चला रहे हैं और लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है। ये जो कोविड है, कोविड से जो चुनौती हम लोगों की है, इस चुनौती का सबसे प्रमुख हथियार है वैक्सीनेशन। और अब तक हम लोगों ने ज़िले के 56% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लगा दिया है। अभी भी काफ़ी हम लोगों को आगे सफ़र करनी है और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके प्रत्येक जो एलिजिबल लोग हैं उन सभी लोगों को कम से कम प्रथम डोज का टीका निश्चित रूप से लग जाए। और इसको लक्ष्य करके हम लोगों ने आगामी 2 अक्टूबर को 3 लाख से भी अधिक लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। जो हमारा जितना टारगेट है उसका लगभग 8% यह होता है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इसको हासिल करना। टीके की कहीं कोई कमी नहीं है। लोगों से सभी लोगों से हम लोगों की अपील है कि जिन लोगों ने भी अपना प्रथम डोज का टीका न लिया हो या जिन लोगों ने प्रथम डोज का टीका ले लिया हो और द्वितीय डोज का टीका ड्यू हो गया हो, वो निश्चित रूप से अपने पंचायत में 2 अक्टूबर को जो केंद्र बना हुआ है टीकाकरण केंद्र, उसमें आकर के निश्चित रूप से अपना टीकाकरण करवाएं। टीके की पूरी उपलब्धता है, हर जगह ANMs वैक्सीनेटर्स के रूप में उपलब्ध हैं और
आप सभी लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभी लोग यदि टीकाकृत रहेंगे तो निश्चित रूप से कोविड की चुनौती से बेहतर तरीके से हम लोग सामना कर सकते हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 बोचहां से गुरुवार को एहसान अहमद ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से बोचहां काफी पिछड़ा हुआ है, खास करके उनसर, देवगन, भूताने, बल्थी, रसूलपुर, सरफुद्दीनपुर, विशुनपुर, जगदीश का विकास नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि बोचहां हर साल बाढ़ की डंस झेलता है, लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर जनता मालिकों ने इस बार चुना तो विकास कार्य तेजी से किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि एक बार सेवा करने का मौका दें। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उपस्थित थे। बहुत अच्छा रहेगा और मेरे आने से हमको लगता है कि जनता का समस्या है वो लगभग 100% सही होगा, उनका समस्या का समाधान किया जाएगा। मुद्दों पर इस बार ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा होता है, लेकिन अभी जो सामने मुद्दा आ रहा है कि लोग जीत के चले जाते हैं, गांव ग्राम में जाते नहीं हैं और विकास का काम करना तो दूर की बात है। जो अब तक बरसात में सारी कलई खुल गई है लोगों प्रतिनिधि लोगों का, जो हम उसको ठीक कराने का काम करेंगे। किस क्षेत्र में क्या रहेगी जी, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता मेरा रहेगा सड़क नाला। गुरुवार को कन्हौली नाका के निकट बाइक बिल्डर्स नामक दुकान का शुभारंभ पूर्व वार्ड पार्षद इकबाल कुरैशी ने फीता काटकर किया। बाइक बिल्डर्स के प्रोप्राइटर अब्दुल्लाह ने बताया कि इस शॉप में सेकेंड हैंड गाड़ियां बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध है। साथ ही सभी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में मॉडिफाई बाइक भी बाइक बिल्डर्स तैयार करेगी। बाइक बिल्डर जो ऑटो का शॉप है, जिसमें जो है नया पुराना गाड़ी का खरीद बिक्री का भी काम इसमें होता है, प्लस जो भी मोटरसाइकिल है उसका जो पार्ट्स का जो है मॉडलिंग टाइप का जो आज के बीच में जो मार्केट में आया हुआ है उसका भी यहाँ खरीद बिक्री होता है। उसका मेरे द्वारा इस दुकान का आज जो है उद्घाटन किया गया है। मैं इकबाल कुरैशी वार्ड पार्षद 38 पूर्व आज इस दुकान का उद्घाटन किया हूँ और यह शुभकामना देता हूँ कि जो है ये दुकान दिन रात चौगुनी चले और लोगों को मैं एक बार इस शॉप में आने का जो है निमंत्रण करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस दुकान में आवे और सेकेंड हैंड जिनको जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो भी आके अपना यहाँ देख लें। उचित दाम पर सेकेंड हैंड गाड़ी भी जो है बाइक है, जिनको नई गाड़ी खरीदने का क्षमता नहीं है तो वो न्यू मॉडल में न्यू पोजीशन में जो है सेकेंड हैंड में यहाँ की गाड़ी बाइक खरीद सकते हैं। और जिनको मतलब कि गाड़ी सेकेंड हैंड बेचना है नया गाड़ी खरीदने के लिए तो वो भी इस दुकान में आकर अपना जो है वो गाड़ी बेच कर सकते हैं और अपना नया गाड़ी खरीद सकते हैं। दोनों काम इस दुकान में किया जा रहा है। ये सबसे अच्छा है कि आज हम परेशान रहते हैं अपना गाड़ी बेचने के लिए, तो एक सेंटर बन गया है, वहाँ आकर जो है अपना गाड़ी अपना बेच के जो उचित मूल्य मिल रहा है जो है ले ले। और उसके बाद जो है जिनको सेकेंड हैंड खरीदना है, जो मतलब कि जो आजकल ओलेक्स पर जो काम होता है वो अपने शहर में ऑन स्पॉट हो रहा है। ये अच्छी चीज़ है लोगों के लिए। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि एक दफ़ा आकर इस शॉप में कि अगर गाड़ी खरीदनी है तब भी, गाड़ी अगर अपना सेकेंड हैंड बेचना है तो अपने यहाँ के दाम लगा ले। गुरुवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह और मुजफ्फरपुर के धरती के लाल शहीद भगवान लाल की जयंती पर उनकी उपेक्षा एवं अपमान किए जाने के खिलाफ नागरिक मोर्चा 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक शहीद भगवान लाल स्मारक स्थल पर सत्याग्रह करेगी। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे। इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं आज की बैठक में। जो किसी भी समाचार पत्र में जो कुछ समाचार पत्र हैं जिसमें शहीद भगवान लाल जी की चर्चा तक नहीं की गई, यह शहीदों की घोर उपेक्षा और अपमान है। इसको नागरिक मोर्चा सहन नहीं करेगा। 40 वर्ष से नागरिक मोर्चा शहीदों और महापुरुषों के प्रति समर्पित है। देश का ऐसा कौन शहीद और महापुरुष है जिसका बलिदान दिवस और जयंती हम लोग नहीं मनाते। इसलिए आज हम इस बैठक के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप शहीदों और महापुरुषों को सम्मान दीजिए। कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण का हो, वल्लभ भाई पटेल का हो, भगत सिंह का हो, जुब्बा सहनी का हो, बैकुंठ शुक्ला
बैकुंठ शुक्ला का हो, बाबू वीर कुंवर सिंह का हो, कितना भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, लेकिन उसको तरजीह नहीं दी जाती है, उसकी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, शहीदों को सम्मान नहीं दी जाती है। उसी के खिलाफ हम लोग 2 अक्टूबर को 1 बजे से शहीद भगवान लाल जी के स्मारक स्थल पर 1 से 4 हम लोग सत्याग्रह करेंगे। गुरुवार को नगर क्षेत्र सातपुरा स्थित उर्दू कन्या मध्य विद्यालय सातपुरा में सहायक शिक्षिका इरफत जहां के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित शिक्षकों ने अंगवस्त्र और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी रविशंकर, स्कूल के प्राचार्य मोहम्मद शाहिद, उर्दू मध्य विद्यालय पक्की सराय कन्या के प्राचार्य मोहम्मद रिजवान सहित उपस्थित कई विद्यालयों के प्राचार्य और शिक्षकों ने पूर्व शिक्षिका के व्यक्तित्व, उनकी सेवा भावना और उनके साथ काम करने के अनुभव को व्यक्त किया। बहुत कुछ यादें जुटी, बहुत दिन ड्यूटी किए, अच्छे से निभाए, कोई सी दिक्कत नहीं हुई। क्या कुछ यादें स्कूल से जुड़ा हुआ है? बहुत कुछ प्यार मिला, हेड सर का प्यार मिला, बच्चों का प्यार मिला, टीचर लोग का प्यार मिला, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, हंसी खुशी सब विदा कर रहे हैं। और इससे बढ़ के क्या चाहिए? बच्चों को क्या कहिएगा जो यहाँ पढ़ते हैं, उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहिए? देंगे, अच्छे से पढ़ें, सब अच्छे से रहें, टीचर का आदर सम्मान करें। आज मैडम इरफत जहां का रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति है, और इस मौके पर पूरे स्कूल प्रांगण उर्दू मध्य विद्यालय सातपुरा कन्या में हर्षोल्लास है। एक तरफ हर्षोल्लास, दूसरे तरफ गमगीन ऐसा नज़ारा यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है, जिसके वजह से सारे बच्चे और हमारे जो नगर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाध्यापक, आज के चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर और हमारे नसीर साहब पटना सुल्तानगंज 10+2 हाई स्कूल के मौलिम, और यहाँ पर जितने भी इस स्कूल के बच्चे हैं वो बच्चे विदाई समारोह के उपलक्ष्य में एक रंगारंग कार्यक्रम किए हैं। और कहने का मतलब उनके विदाई समारोह के उपलक्ष्य में विदाई गीत, भाषण आदि का इन्होंने कार्यक्रम दिखाया है। स्कूल मुशरी ब्लॉक से भी बहुत सारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानाध्यापक फखरुद्दीन अहमद हिरनपट्टी से आए हुए हैं, और यहाँ से चिन्हित मध्य विद्यालय रोहुआ के प्रधानाध्यापक मोहम्मद सरफराज अहमद और चिन्हित मध्य विद्यालय कुढ़न्नी के डीडीओ के रूप में कार्य कर रहे थे। अभी वर्तमान में होम फॉर दी होमलेस विद्यालय में संजय तिवारी जी, राजेश मिश्र जी, मुरारी जी, ये सारे लोग यानी कि सभी नगर क्षेत्र के जितने भी महत्वपूर्ण विद्यालय वहाँ के प्रधानाध्यापक यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरुवार को छात्र जनता दल जदयू के द्वारा छात्र शिक्षा विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सादाब आलम और मुख्य अतिथि छात्र जदयू के प्रदेश प्रभारी राधेश्याम ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्रदेश अध्यक्ष सादाब आलम ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र हित सर्वोपरि है और छात्र जदयू ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 11 सूत्री मांग पत्र दिया है। अगर 10 दिन के अंदर यह मांग नहीं पूरा किया गया तो छात्र जदयू शांतिपूर्ण आंदोलन करेगी। मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष रंजीत राज गुड्डू, उपाध्यक्ष निकेश कुमार, आयुष कुमार बिट्टू सहित सैकड़ों छात्र जदयू के सदस्य मौजूद रहे। आज छात्र जनता दल यू के द्वारा बिहार प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बिहार विश्वविद्यालय के कैंपस में इस सभागार में आज हम लोग छात्र शिक्षा विमर्श सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे छात्रों के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने जो अनेक योजनाएं, जिसे आप कह सकते हैं जो एक 21वीं सदी की जो बिहार बनाने का सपना उन्होंने देखा है, उसको साकार करने के लिए हम लोग आज विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्रों के बीच में उपस्थित हैं। 3 साल का कोर्स 4 साल 5 साल में पूरा होगा।
इन्हीं सारे समस्याओं को लेकर आज हम छात्रों के बीच आए हुए हैं ताकि लोगों की समस्याएं हम सुन सके, विद्यार्थियों की क्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत समस्याएं हैं उसको जान सके और वो विश्वविद्यालय की जो समस्याएं होंगी स्टूडेंट्स की, आज हम जब इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे उसके बाद यहाँ के माननीय कुलपति या जो भी रजिस्ट्रार साहब हों, DSW हो या प्रति कुलपति साहब हों, 11 सूत्री हमारी जो मांग है, आज मांग भी हम लोग करने जा रहे हैं और वो मांग अगर हम लोगों का छात्र जनता दल यू का पूरा नहीं होगा तो हम लोग चेतावनी देने का भी काम करेंगे। गुरुवार को बिहार छात्र संघ के द्वारा नीम चौक स्थित संघ के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती और बिहार छात्र संघ की स्थापना दिवस के अवसर पर मीडिया कर्मियों को सम्मानित करने तथा सांस्कृतिक कला प्रस्तुति के माध्यम से छात्र छात्राओं के बीच अच्छा संदेश देने का निर्णय लिया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष करण सिंह, जिला उपाध्यक्ष तैयब खान, जिला IT सेल मयंक राज, जिला कार्य समिति अध्यक्ष आदित्य झा सहित संघ से जुड़े दर्जनों छात्र नेता मौजूद रहे। आगामी 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम का जयंती एवं बिहार छात्र संघ का 6वां स्थापना दिवस है। इसी को लेकर के आज बैठक की गई, जिसमें कि निर्णय लिया गया कि हम लोग हजारों हजार की संख्या में छात्र को बुलाएंगे और अपना स्थापना दिवस को मनाएंगे, जो कि हम लोग का संगठन है बिहार छात्र संघ APJ अब्दुल कलाम जी के विचारधारा पर चलती है, उनके सिद्धांतों पर चलती है। इसीलिए हम लोगों ने इस संगठन का उन्हीं के जन्मदिन के दिन शुरुआत किया था, क्योंकि किस तरह से वो APJ अब्दुल कलाम जी एक गरीब परिवार के व्यक्ति जन्मे, वहाँ से जन्म लेकर के वो एक बहुत ही ऊपर भारत के एक ऊंचाई तक गए और अपना नाम देश में रोशन किए और साथ ही साथ भारत के भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से बनाए और एक अपना एक अलग विचार और अलग मैसेज दे करके गए। उन्हीं के विचार पर चल करके ये संगठन भी चलती है और इसी के लिए 15 अक्टूबर को आप सभी युवा को भी आना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम को सफल बनाना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।